हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का। जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर के बारे में हम एक शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे और अच्छे से डिटेल भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज अ मटेरियल which everything in the universe in and around us is made up of different shape. It is anything that occupies space and has a mass and offer resistance to any applied force. मैटर के बारे में बताया जाता है कि वो कोई भी वस्तु जो जगह घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो या कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न करता हो, या उस पर फोर्स लगाया जा सके या वो किसी भी फोर्स लगाए, इन सभी वस्तुओं को हम लोग मैटर कहते हैं। वो किसी भी शेप, साइज, कैसा भी हो सकता है। यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली वो सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। आप सभी जानते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मूवमेंट भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेसेस भी होते हैं मैटर के अंदर। जैसे कि आप लोग नॉर्मली चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, चीनी वगैरह डालते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अमाउंट उसका बढ़ जाता है या घट जाता है। ऐसा नहीं है। उसको मिलाने पर वो क्या होता है, वो जो हमारा वो दूध है उसके अंदर जो स्पेयर पार्ट, जो खाली जगह होती है, उसको घेरने की कोशिश करता है ये। When we dissolve salt in water, the particles of salt got into the spaces between the particles of water. यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम चीनी पानी का घोल बनाते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, जो पार्टिकल सॉल्ट और सॉल्ट के या शुगर के जो होते हैं वो वाटर के अंदर बचे हुए जो स्पेसेस होते हैं उसको फुलफिल कर देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमारे सॉलिड के अंदर होता है, क्योंकि हम सॉलिड को नहीं दबा सकते हैं, नहीं पिचका सकते हैं। जैसा है वैसे ही रहेगा वो। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सबसे पहला स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉलिड। सॉलिड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट हैव अ डेफिनेट शेप। इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री जो उसका फिक्स्ड है वही रहेगा, जितना में है उतने में। हैव अ रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। हम उसको ना ही दबा सकते हैं ना ही उसको फैला सकते हैं। हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। उसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स्ड होती है। लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। हैव अ फ्लूइडिटी। वो बह सकता है, बहला मतलब फैल सकता है वो। अगर हम जैसे टेबल पे अगर पानी गिर जाते हैं एक बूंद भी तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो है लेकिन कम है, सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा है और गैस के मुकाबले कम है। नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री। जिसका भी कोई शेप और बाउंड्रीज नहीं होता। जिस भी आप बर्तन में इसको डालेंगे वैसा वो शेप ले लेगा। हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट मीन्स कि अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर रहेगा, ना कि 5 लीटर बदल जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास होगा उतना ही वो रहेगा। बस ये है कि वो जिस भी बर्तन में हम उसको डालेंगे वैसा वो शेप ले लेता है।
आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा जो कि गैसेस स्टेट होगा। हैव अ फ्लूइडिटी, ये भी मतलब अगर हवा जो है वो हमेशा फैलता रहता है। हैव अ हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। नो डेफिनेट बाउंड्री, इसकी भी कोई बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। हैव अ नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई शेप भी फिक्स नहीं होता। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगर आप स्प्रे को कमरे के अंदर मारते हैं, स्प्रे आउट करते हैं, तो क्या होगा, पूरे कमरे में स्प्रे की जो फ्रेगनेंस होती है वो फैल जाएगी और पूरा कमरा उसको मतलब कमरे में वो जो फ्रेगनेंस है वो कंटेन कर लेगा, जगह को फुलफिल कर देगा। तो इसी तरीके से आगे की जो टॉपिक्स हैं उसके आगे की वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।